हाँ जी, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। आपका स्वागत है भूटान की इस यात्रा में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और कैसे हैं आप सभी? मुस्कुराता हुआ चेहरा कुछ ज्यादा ही खिला हुआ है। अच्छे होंगे, उम्मीद यही है और आशा भी यही है। एक ऐसा देश जो दुनिया में सबसे गरीब माना जाता है और यहाँ के 70% लोग बेरोजगार हैं, लेकिन खुशी के इंडेक्स में यह दुनिया के नंबर 1 पायदान पर आता है। जी हाँ, यहाँ खुशी का पैमाना पैसा नहीं है, बल्कि लोग नेचुरल यहाँ काफी खुश रहते हैं। 70% इलाका यहाँ पर जंगलों से घिरा हुआ है और यह यहाँ की नेशनल पॉलिसी भी है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए जबरदस्त खुशी से भरा और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए लेकर चलता हूँ मैं आपको दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री भूटान। भारत और चीन की सीमा से लगा हुआ एक प्यारा सा देश है भूटान। यह देश बाहरी दुनिया के लिए किसी पहेली की तरह है। कभी भूटान में विदेशियों को पहले घुसने तक नहीं दिया जाता था और अब भी सीमित पर्यटक ही भूटान जा पाते हैं। भूटान की सीमा तिब्बत से मिलती तो है, पर पूरी तरह से बंद है। इस छोटे से हिमालय देश के बारे में विदेशी बहुत कम जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। भूटान का राज प्रमुख राजा अर्थात दुक्र ग्यालपो होता है, जो वर्तमान में जिग्मे खेसर नागगलाय वांगचुक हैं। हालांकि यह पद वंशानुगत है, लेकिन भूटान के संसद शोगुडू के 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। शोगुडू में 154 सीटें होते हैं, जिसमें स्थानीय रूप से चुने गए प्रतिनिधि 105, धार्मिक प्रतिनिधि 12 और राजा द्वारा नामांकित प्रतिनिधि 37, और इन सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। भूटान में आधिकारिक धर्म बौद्ध धर्म की महायान शाखा है, जिसका अनुपालन देश की लगभग 3/4 जनता करती है। भूटान के हिंदू धर्मी नेपाली मूल के लोग हैं, जिन्हें लहोत सांपा भी कहा जाता है। भूटान में 5999 मीटर से अधिक ऊंची चोटियों पर चढ़ने की इजाजत नहीं है। यहाँ का सर्वाधिक ऊंचा पहाड़ गंगखर प्यूनसम है, जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, जो कि सरकार नीति की वजह है। भूटान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने में कामयाब रहा है। भूटान का 72% हिस्सा जंगल के रूप में है। यहाँ किसी लुप्त प्राय प्रजाति के जीव को मारने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु ताकिन है, जो बकरी जैसी सींग वाला हिरण होता है। भूटान में तीरंदाजी और डॉट्स 2 राष्ट्रीय खेल हैं। इसके अलावा यहाँ पर फुटबॉल के दीवानों की कमी नहीं, जहाँ लोग फुटबॉल खेलना और देखना दोनों पसंद करते हैं। भूटान में सभी व्यक्ति एक ही दिन अपना जन्मदिन मनाते हैं। ऑफिशियल तौर पर ये सेलिब्रेशन किया जाता है, वो भी नए साल पर। इस तरह से नए साल पर सभी लोगों की उम्र एक साथ बढ़ जाती है। सन 2015 में भूटान ने सिर्फ 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाए थे। इस रिकॉर्ड के लिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान भी मिल चुका है। भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स कहा जाता है। वहीं इसका नाम दर्क यू है, जिसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। गजब तो यह है कि यहाँ भूटानी लोग अपने घरों को ड्रक यूल कहते हैं, जिसका मतलब होता है बर्फीले ड्रैगन का घर। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस देश में 1974 तक विदेशियों को आने पर पाबंदी थी। 1974 में पहले विदेशी पर्यटकों को घूमने की आजादी मिली, और वो भी आमंत्रण के बाद। यहाँ की सरकार पर्यटकों की संख्या सीमित रखती है और दक्षिण एशिया के बाहर से आने वालों से $250 प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूलती है। इससे पर्यटन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। वैसे भूटान में घूमने लायक बहुत कुछ है। यहाँ आपको वेस्टर्न कल्चर ज्यादातर पर्यटक में ही देखने को मिलेगा। बाकी भूटान का लोकल खान पान रहन सहन जबरदस्त है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के मानने वाले यहाँ ज्यादा लोग रहते हैं और उसके साथ रहते हैं सनातन परंपराओं के मानने वाले। भूटान के पास सेना है। इंडियन आर्मी से ट्रेंड भूटान के नौजवान अपने देश की सेना में भर्ती होकर अपने आप को गौरवशाली महसूस करते हैं, लेकिन चारों ओर से जमीन से घिरे होने के कारण इसके पास नौसेना नहीं है। इसके पास वायुसेना भी नहीं है। इस फील्ड में वह भारत पर डिपेंड है और भारत उनका ख्याल रखता है। वैसे भी सिक्योरिटी के पर्पज से हिंदुस्तान भूटान का बड़ा ख्याल रखता है। आपको डोकलाम विवाद तो याद होगा, जिसमें भूटान के डोकलाम क्षेत्र को लेकर भारत और चीन आमने सामने आ गए थे, जिसमें भारत के कड़े रुख के बाद चीन ने अपने कदम पीछे हटा लिए। टीवी और इंटरनेट पर प्रतिबंध है। क्या बोला तूने? आपको यकीन नहीं हो रहा?
वैसे पहली बार सुनने के बाद हमें भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन यह बात सच है। भूटान में 2001 में पहले तक टीवी और इंटरनेट प्रतिबंधित था, लेकिन हालांकि अभी 2001 में वहां के तत्कालीन राजा ने इंटरनेट की परमिशन दी है। यहाँ राजतंत्र और डेमोक्रेसी दोनों एक साथ चलते हैं। यहाँ पहला चुनाव 2008 में करवाया गया था। तो दोस्तों, भूटान पर बनाई हमारी यह वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए, ताकि उनको भी दुनिया के खूबसूरत देश की इंफॉर्मेशन मिल सके। आपके लाइक हमें इंस्पायर करते हैं ऐसे ही और भी वीडियोस बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तो जरूर देंगे। भूटान का मेन इकोनॉमिकल सपोर्टर कंट्री भारत है, क्योंकि तिब्बत से लगने वाली सीमा को भूटान ने बंद कर रखा है। हालांकि प्लास्टिक की थैलियां बैन है। प्लास्टिक की थैलियों की जगह यहाँ पर लोग कॉटन की थैली का यूज करते हैं और कॉटन की थैली में ही सामान ले जाना पसंद करते हैं। हम लोगों ने तो यार प्लास्टिक को यूज करके अपने एनवायरनमेंट का फ्यूज ही ढीला कर दिया है। अरे भैया, जरा पन्नी में सामान रख देना यार, यही हम दुकान में जाकर कहते हैं, है कि नहीं? सही कह रहा हूं ना? तो आदत बुरी है, बदल डालो। भूटान दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें 2004 में ही तंबाकू को बैन कर दिया था। यहाँ तंबाकू पर तो बैन लग गया है, लेकिन शराब और ड्रग्स अभी भी परेशानियों का कारण बने हुए हैं। शराब और ड्रग्स की लत यहाँ की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद कर रही है। यहाँ होमोसेक्सुअलिटी गैर कानूनी है, वहीं एक से ज्यादा शादियां करने की इजाजत है और यह परमिशन केवल पुरुषों के लिए नहीं, यहाँ की महिलाएं भी एक से ज्यादा शादियां कर सकती हैं। वैसे आपको सुनने में यह बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक महिला कई सारे पुरुषों की पत्नी हो सकती है। ये भूटान का रिवाज है। भूटान के ब्रिटेन के साथ में कूटनीतिक संबंध नहीं है। भूटान के लोग अपने कल्चर को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस हैं और यही वजह है कि वह अपने कल्चर को बचाए रखने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अपने देश के लोगों के तौर तरीकों पर देश की संस्कृति और परंपराओं का ही असर बना रहे, इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया से अपने आप को एक लंबे समय तक अलग थलग रखा। किसी भी तरह की संस्कृति रीति रिवाजों के घालमेल से परहेज किया। हेलो जी, हम हिंदुस्तानियों ने तो अपने पहनावे, बोलचाल, भाषा, खान पान में बहुत कुछ हद तक फॉरेनर कल्चर को अपना लिया है। हमारे लिए इसे अपनाना शान की बात है, लेकिन अपने देश की संस्कृति और उसका सम्मान करते हुए उसका पालन करना और उसे लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट करना भूटान से सीखने लायक है। वैसे एक ट्रेड सीक्रेट हम हिंदुस्तानियों का आपके साथ में मैं शेयर जरूर करना चाहूंगा। हम चाहे अपनी भाषा बदल लें, पहनावा और तरीका, रहन सहन और खान पान भी बदल लें, लेकिन फिर भी एक चीज जो हमेशा हिंदुस्तानी के अंदर रहेगी और वह है हमारा दिल। जी हाँ, इसलिए तो कहते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता दीजिएगा और लिख दीजिएगा दिल है हिंदुस्तानी। कई लिहाज से भूटान अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड में अग्रणी रहा है। प्लास्टिक की थैलियां वहां 1999 से प्रतिबंधित हैं और तंबाकू लगभग पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर आप दिल्ली में घूम रहे हो और आपको एक भी ट्रैफिक लाइट ना मिले तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन भूटान की राजधानी थिम्पू में भी ऐसा हाल है। वहाँ ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं। वैसे नॉर्थ कोरिया में भी ट्रैफिक लाइट की जगह ट्रैफिक लेडीज होती हैं, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करती हैं। ठीक वैसे ही भूटान की राजधानी थिम्पू में भी ट्रैफिक सिग्नल की जगह ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। वैसे कुछ समय पहले तक ये सिस्टम हमारे देश में भी था। जब ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं हुआ करते थे तो पुलिस वाले ही चौराहे पर खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल किया करते थे। भाई, याद आया या नहीं? अपने देश में भी कुछ ऐसे ट्रैफिक ऑफिसर्स होते हैं जिनके ट्रैफिक कंट्रोल करने का स्टाइल ही उन्हें फेमस कर देता है। क्या आपको ऐसे किसी ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर या कर्मचारी का नाम याद आ रहा है? अगर हाँ तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका नाम जरूर बताइएगा। हालांकि भूटान की सड़कों पर एक समय में यहाँ पर रेड लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के कारण इसे हटा दिया गया। भूटान जीवन के स्तर को सकल राष्ट्रीय खुशी GNH से नापता है, ना कि सकल घरेलू उत्पाद GDP से। सरकार का कहना है कि इसमें भौतिक और मानसिक रूप से ठीक होने के बीच भूटान का 70% यूथ अनएम्प्लॉयड है। GDP के संदर्भ में यह दुनिया के सबसे पुअर कंट्रीज में से एक है। भूटान का मुख्य निर्यात बिजली है। वह भारत को इलेक्ट्रिसिटी सील करता है। इसके अलावा लकड़ी, सीमेंट, कृषि उत्पादन और हैंडमेड चीजों का एक्सपर्ट हमारा भूटान है। गंगखार पुनसोम या भूटान का होलिएस्ट हिल है। लोगों की मान्यता के अनुसार ये काफी पवित्र है और यहाँ किसी को भी जाने की आजादी नहीं है। भूटान में पेड़ लगाना लोगों का पसंदीदा काम है। यहाँ वह लंबे जीवन, सुंदरता और सहानुभूति के प्रतीक हैं। 2015 में भूटान ने मात्र 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का
गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, यह थे भूटान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैसे हिंदी चीनी भाई भाई हैं, लेकिन भूटान से हमारा कुछ ज्यादा ही खास वाला कनेक्शन है कि नहीं? बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।